शराब एक राष्ट्रीय बुराई है। शराब पीना कहीं न कहीं परिवारों को तबाह कर देती है। बड़ा बुरा प्रभाव इसका है। सरकार के खजाने पर तो मेहरबान होती है शराब, सरकार का खजाना तो भर जाता है, लेकिन आम व्यक्ति जो है कहीं न कहीं वो बिल्कुल से खाली हो जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं। कोई ये शराब आज से है भी नहीं, सदियों से है शराब, राजा महाराजाओं के समय से है। लेकिन ये बड़ी बुराई है, खासतौर पर ऐसे परिवारों के लिए जिनके पास आय के सीमित साधन, मजदूर वर्ग के लिए, जिनके पास किसी दिन काम होता है किसी दिन नहीं होता, लेकिन शराब जैसी लत उनके पास अगर लगी हुई है तो भले ही उनके बच्चों को खाने को मिले या ना मिले, बच्चे उनके स्कूल जा सकें या ना जा सकें, लेकिन शराबी को शराब चाहिए। और उस पर भी पता चले कि जहरीली शराब आजकल तो बहुत सुनने में आता है, एक आम बात हो गई है पिछले 2-3 दशक से। परिणाम क्या होता है इसका? हजारों लोग हर साल जहरीली शराब से जान गंवाते हैं। और इसका शिकार कौन होता है? इसका शिकार वही निम्न वर्ग होता है, मजदूर वर्ग जो है, दैनिक मजदूर है, कुछ खेतों में काम करने वाले भी हैं। बहुतों के पास तो घर द्वार तक नहीं है, अपने घर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, वही इसका शिकार बनते हैं जहरीली शराब का, और उनकी जान जाती है। हर साल हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली जून में ही उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है जहरीली शराब की वजह से। और ये लगभग हर राज्यों में हाल यही है। कुछ राज्यों में कठोर प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब का न उत्पादन बंद हो रहा है, न उपभोग बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो बहुत कठोर प्रावधान किए गए हैं। पहले सामान्य तौर पर 60 एक्साइज एक्ट में ऐसे लोगों का चालान किया जाता था कि हाँ चलिए गरीब मजदूर हैं, ये भी गरीब हैं, बना रहे हैं, कोई बात नहीं, तो अवैध शराब ही बनाते थे, उसमें अपनिश्चित नहीं करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने इन्हीं अवैध शराब बनाने वालों ने क्या किया, आप मिश्रण करना शुरू कर दिया। ऑक्सीटोसिन, नौशादर, मेथाइल अल्कोहल, सीरा, महुआ, गुड़ इत्यादि से गलत तरीके से शराब बनाना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि वही लोग बस जो गरीब हैं, गरीबी रेखा में के नीचे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। चुनाव के समय में तो अक्सर ये सब चीज़ें आम बात हो जाती हैं, लोगों को शराब उपलब्ध कराई जाती है मुफ्त में। जहरीली शराब भी इसमें लोगों को मिल जाती है, कभी कभी वैसे भी मिल जाती है। भट्ठा मजदूर हैं, अक्सर ये बाहर के होते हैं, सस्ती चीज़ों की तलाश में जहर पी लेते हैं, खुद मरते हैं, उनका परिवार भी कभी कभी मारा जाता है। बहुत बड़ी बुराई है। उत्तर प्रदेश राज्य में 60 एक्साइज एक्ट में प्रोविज़न बहुत हल्के थे, नाम मात्र की सज़ा का प्रावधान था, कभी कभी लोग मुचलके से थाने पे छूट जाते थे। लेकिन जब ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता गया तो फिर 272 IPC और 273 IPC में 60 एक्साइज एक्ट के साथ साथ उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाने लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में 272 IPC में खाद्य एवं पेय वस्तु में अपायकर बनाना आजीवन कारावास से दंडनीय है, और 273 में से खाद्य पेय वस्तुओं का बेचना भी दंडनीय है आजीवन कारावास से। अन्य राज्यों में कम सज़ा है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, भारतीय दंड संहिता, तो इस वजह से हर राज्य का अपना एक अलग स्टेटस है उसमें, कि इसमें अपने राज्य अपने हिसाब से संशोधन कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1975 से पहले ये संशोधन हो गया था, और 272, 73, 74 IPC को आजीवन कारावास से दंडनीय बना दिया गया था।
लेकिन इतना भी फिर भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। 2018 में फिर एक संशोधन किया गया, 17 का अधिनियम आया और 18 से वह लागू हो गया। उसमें एक्साइज एक्ट में सेक्शन 60A जोड़ा गया, जिसमें यह किया गया कि अगर कोई पर्सन ऐसे पेय पदार्थों को बेचता है या उसको अपायकर बनाता है, मिश्रित करता है, मिश्रित में सहायता देता है या ऐसा कोई कार्य करता है, तो अगर किसी व्यक्ति को उससे मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। और अगर 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना किसी भी दशा में होगा तो 5 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा, मतलब 5 लाख तक जुर्माना होना ही होना है। और अगर मान लीजिए घोर उपहत होती है कि कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है या हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो आजीवन कारावास या 10 साल तक कारावास होगा, जो किसी भी दशा में 6 साल से कम का कारावास नहीं होगा, और जुर्माना 5 लाख रुपए तक होगा। तीसरा प्रोविजन सेक्शन 60A में ये है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण रूप से इंजर्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक कारावास हो सकती है, और जो कम से कम 6 महीने का होगा 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून बहुत सख्त है। रासुका, संपत्ति का संपहरण, गैंगस्टर एक्ट जैसे कानूनों में भी जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी ये बच जाते हैं, क्योंकि विधि का एक सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। इसी का लाभ उठाते हैं ये लोग, ऐसे अपराधी इसी का लाभ पाते हैं और अक्सर छूट जाते हैं। लेकिन इसका दोष खाली शराब में मिश्रण करने वाले या जहरीली शराब बनाने वालों का ही नहीं है, बेचने वालों का ही नहीं है, पीने वालों का भी है। शराब वैसे ही बुराई है। सिर्फ सबसे ज़्यादा जहरीली शराब का शिकार कौन सा व्यक्ति होता है? वह निम्न व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, वही व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो फ्रेंड्स, बेहतर है कि आप स्वयं समझदार बने। मान लीजिए घर का कोई कमाने वाला व्यक्ति है और अगर वह जहरीली शराब का शिकार हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो उसके पीछे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बूढ़े माँ बाप हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, पत्नी कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो ऐसी स्थिति में तो परिवार की दशा खराब हो जाती है। क्योंकि भारत देश जैसे देश में तो वैसे भी एक कमाने वाले पे 10 खाने वाले हैं। तो आप शराब जैसी बुराई को छोड़िए, स्वयं सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अन्यथा जहरीली शराब बहुत कुछ बुरा कर सकती है, हजारों की संख्या में जान जाती है लोगों की, और आगे भी हो सकता है। अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो जाती रहेगी। सरकारें प्रयास कर सकती हैं, सिस्टम प्रयास करता है, लेकिन उसको सफलता तब हाथ मिलती है जब आम व्यक्ति साथ में होता है। अगर पीने वाले ही इसका विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उपयोग करने वाले नहीं होंगे तो फिर बेचने वाले क्या करेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को बंद कीजिए उपयोग करना। आपके परिवार के हित में होगा, आपके हित में होगा। आप अगर बच भी गए, मान लीजिए किसी तरह से इलाज हो गया, पता चला आपका गुर्दा काम नहीं कर रहा है, आपकी आंखें चली गई या आपका लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका जीवन तब भी खत्म हो जाएगा, आपका परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि हमें ऐसे लोगों को खुद भी सावधान करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है कहीं तो उसकी सूचना हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह स्वयं भी पुलिस को देनी चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।